हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नए एनिमे एक्सप्लेन के अंदर जिसका नाम होने वाला है रोस्टर फाइटर। और भाई ये जो एनिमे होने वाला है ना, ये बहुत ही ज्यादा अलग होने वाली है। मतलब इसमें जो अपना मेन कैरेक्टर होने वाला है वो दरअसल एक मुर्गा होने वाला है। हाँ, तुमने अभी तक इसके बारे में सुन लिया होगा इंस्टाग्राम रील्स पे। ये एनिमे बहुत ही ज्यादा वायरल है अपने कॉमेडी के लिए और एक्शन के लिए और काफी ज्यादा बोल्ड सीन्स के लिए। तो आओ फिर शुरू करते हैं इसके पहले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देर के। एपिसोड की शुरुआत होती है एक छोटे बच्चे से जो अपनी माँ के साथ मार्केट में घूम रहा होता है। दोनों बड़े कैजुअली डिनर की बात कर रहे होते हैं। माँ कहती है कि पापा घर नहीं आएंगे तो क्यों ना आज बाहर ही कुछ अच्छा खाया जाए। बच्चा भी एक्साइटेड हो जाता है और अलग अलग डिशेस के नाम लेने लगता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, तभी सडनली एक जोर का ब्लास्ट जैसा साउंड आता है और अगले ही सेकंड पूरा एनवायरनमेंट पैनिक मोड में चला जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। फिर एंट्री होती है एक जायंट डीमन की और भाई उसका टारगेट सीधा वही छोटा बच्चा होता है। माँ तुरंत बच्चे को लेकर भागने लगती है, लेकिन सिचुएशन इतनी केओटिक होती है कि बच्चा लड़खड़ा के गिर जाता है। डीमन उसे उठा लेती है और क्रीपी तरीके से बोलती है, फाइनली तुम मिल ही गए। वो बच्चे को खाने वाली होती है और तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की। एक मुर्गा लाइटनिंग स्पीड से आता है और बच्चे को डीमन के हाथ से छीनकर सेफ जगह फेंक देता है। मुर्गा सीधा डीमन के सामने खड़ा हो जाता है। सीन बिल्कुल हीरो वर्सेस विलन जैसा फील देता है। डीमन गुस्से में बोलती है, उसे मुझे वापस दो, और मुर्गा फुल एटीट्यूड में कहता है, बस बहुत हो गया, तुम जैसे डीमंस को मैं उनका रास्ता दिखाता हूं। फिर क्या, एक क्विक पावर अप और एक ही अटैक में मुर्गा उस डीमन को फिनिश कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं एक केज जहाँ काफी सारे मुर्गे बंद होते हैं। उनमें से एक व्हाइट मुर्गा जो क्लियरली अलग वाइब का लग रहा होता है, डिसाइड करता है कि अब वो यहाँ नहीं रहेगा। उसकी पार्टनर उसे रोकने की कोशिश करती है। वो इमोशनल होकर पूछती है, क्या तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? क्या मैं सिर्फ टाइम पास थी? मुर्गा थोड़ा कोल्ड टोन में बोलता है, मैं यहाँ बंद रहने के लिए पैदा नहीं हुआ, मुझे आज़ादी चाहिए। और बिना पीछे देखे वो वहां से निकल जाता है। आगे रास्ते में वो एक कीड़ा खाता है और कैजुअली बोलता है कि ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। क्रूमो तभी 2 लड़कियां आती हैं और उसे चिकन खिलाने लगती हैं। आयरनी लेवल मैक्स। मुर्गा लिटरली कंफ्यूज हो जाता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। फिर 2 बच्चे आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। एक बोलता है, मैं इसे खा जाऊंगा, और दूसरा बोलता है, नहीं, इसे अपनी बिल्ली को खिला देंगे। मुर्गे का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट फुल ऑन हो जाता है। वो तुरंत वहां से भाग निकलता है। भागते भागते वो एक बूढ़े आदमी के घर के यार्ड में घुस जाता है और हेल्प के लिए सिग्नल करता है। बूढ़ा आदमी समझ जाता है और उसे बचा लेता है। उसे प्यार से मिस्टर क्लकर बुलाता है। बूढ़ा आदमी उस मुर्गे को खाना देता है और कहता है, लो ये खा लो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मुर्गा बिना एटीट्यूड दिखाए क्वाइटली खाना शुरू कर देता है। सीन का टोन यहाँ थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तभी बूढ़ा आदमी अपनी कहानी शेयर करता है। वो धीरे से बोलता है, तुम्हें पता है मेरी वाइफ अब नहीं रही। उसकी आवाज में रिग्रेट क्लियरली महसूस होता है। काश मैं अपनी ड्यूटी से 2-3 साल पहले लौट आता तो शायद उसके साथ थोड़ा और वक्त बिता पाता। फिर वो आसपास देखते हुए कहता है, जब वो जिंदा थी तो यहाँ चिड़ियाओं को खाना खिलाया करती थी, और तुम्हें खाना खिलाते हुए मुझे वही सब याद आ रहा है। एक सिंपल सीन लेकिन इमोशनल वेट फुल हैवी। लेकिन शांति ज्यादा देर टिकती नहीं। सडनली एक जबरदस्त धमाका होता है। सबका ध्यान उधर जाता है और वहां से एक डीमन उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। इसी मोमेंट पर स्टोरी हमें ले जाती है एक पेनफुल फ्लैशबैक में। हम देखते हैं अपना मुर्गा जमीन पर गिरा हुआ है, चारों तरफ आग लगी हुई है और उसके सामने एक डीमन उसकी बहन को खा चुका होता है। मुर्गा हेल्पलेस होता है, ना वो लड़ पाता है ना उसे बचा पाता है। उस पल का गिल्ट, उसका दर्द अब तक उसके अंदर जिंदा है। और प्रेजेंट में वो सोचता है, मैं समझ सकता हूँ इस बूढ़े आदमी के दिल पर क्या बीत रही होगी। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। पता चलता है कि जो आदमी थोड़ी देर पहले दीवार की तरफ मुंह करके अजीब तरह से बातें कर रहा था, वही डीमन बन चुका है। उधर वो दोनों बच्चे भागते हुए गिर जाते हैं। डीमन उन पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी बूढ़ा आदमी अपनी जान की परवाह किए बिना उनके सामने आ जाता है और जैसे ही डीमन अटैक करता, जैंग, हीरो एंट्री अगेन। मुर्गा बीच में आकर सबको प्रोटेक्ट करता है। वो सीधा कहता है, बस बहुत हो गया, पीछे हो जाओ। अब शुरू होती है एक इंटेंस फाइट। मुर्गा डीमन से टकराता है बिना डरे। स्पीड, प्रिसिजन और एटीट्यूड सब नेक्स्ट लेवल। वो डीमन को इतनी जबरदस्त टक्कर देता है कि उसकी एक आंख तक फोड़ देता है। लेकिन असली मूवमेंट अभी बाकी है। मुर्गा अपनी एक स्पेशल टेक्निक यूज करता है।
वो अपने गले से एक तेज ऑलमोस्ट ईयर पियर्सिंग आवाज निकालता है, केकेटे कोके को, और उस आवाज के साथ एक पावरफुल लाइट ब्लास्ट निकलती है। नेक्स्ट सेकंड डीमन का बॉडी लिटरली टुकड़ों में टूट जाता है। सब लोग शॉक में, एक मुर्गा ये सब कैसे कर सकता है? बूढ़ा आदमी समझ जाता है और बोलता है, ये कोई आम टेक्निक नहीं है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब उसकी बहन को डीमन ले जा रहा होता है तब ये मुर्गा अपनी आवाज को एक्सट्रीम लिमिट तक पुश करता है। उसके गले के अंदर जो एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है वो उसे तोड़ देता है। तभी से उसकी आवाज नॉर्मल नहीं रही और वही अब नॉर्मल वॉइस आज उसका सबसे बड़ा वेपन बन चुकी है। उसी वक्त उसने एक और चीज नोटिस की थी, डीमन की गर्दन पर एक टैटू। प्रेजेंट में मुर्गा तुरंत मरे हुए डीमन की गर्दन चेक करता है, लेकिन वो टैटू नहीं मिलता। इसका मतलब उसकी बहन का असली किलर अभी भी जिंदा है और उसका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। एंड सीन में सब लोग मिलकर सफाई कर रहे होते हैं, लेकिन तब तक मुर्गा वहां से जा चुका होता है। वो चलते हुए सोचता है, कर्ज चुका दिया, उसने मुझे खाना दिया, मैंने उसकी जान बचा ली। फिर वो कैजुअली बोलता है, वैसे मेरा नाम केजी है। उसके बाद वो अपनी बीवी के पास जाता है, ये सोचकर कि उसे समझा देगा कि वो उसके साथ नहीं रह सकता। लेकिन वहां पहुंचकर रेड हार्ट, प्लॉट ट्विस्ट, उसकी गर्लफ्रेंड अब किसी और मुर्गे के साथ होती है। बेचारा कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल ब्लैंक, फिर धीरे से बोलता है, लगता है ये दुनिया मेरे लायक नहीं है, और बिना ड्रामा के वो वहां से निकल जाता है। आखिरी शॉट, एक अकेला मुर्गा अपनी राह पर चलता हुआ, न सिर्फ अपने पास्ट का बदला लेने के लिए बल्कि पूरी दुनिया को डीमन से बचाने के लिए। फायर। और इसी के साथ एपिसोड 1 का एंड होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपके भाई को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। और अगर आप लोग मुझे और भी ज्यादा सपोर्ट करना चाहते हो इस चैनल, तो आप लोग इस चैनल के मेंबरशिप को ले सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आपको और मुझको भी, क्योंकि देखो मेरे चैनल को आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत तो है ही। तो अगर आप लोग इतना सा कर सकते हो तो प्लीज कर दो यार। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।